एक है कि यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि उसके मंत्री जो है वो चेयरमैन है हर जिला के वेलफेयर कमेटी के। गरीबों को मकान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने भी कार्यक्रम चलाए हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कार्यक्रम चलाए हैं गरीबों के मकान बनाने का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी कुछ वायदे किए थे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट हमारी है तो गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी की है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट टू सी दैट जो गरीब हैं उनको उनकी अनदेखी ना हो। आज क्या है कि जो जो कमेटियाँ बनी है उस कमेटी में बिलासपुर की मैं आपसे बात करना चाहूँगा। 3 हलके भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, एक घुमारवीं हलका है जो कांग्रेस पार्टी के पास है, और मीटिंग में पास हो गया कि जो एमएलए बोलेंगे उस गरीब का मकान बनेगा। मुझे बताओ कि उसका जो है वो क्या आधार है? आधार है गरीबी। वेलफेयर डिपार्टमेंट के अधिकारी जाएं, जिनकी दरखास्तें आई है और जो फॉल करते हैं उसके अंदर, ये देखें कि गांव-गांव में जाके कोई ऐसे गरीब हैं जिनका जो है ना वो छत गिरा हुआ है, कुछ ऐसे गरीब हैं जिनका एक कमरा है टूटा फूटा, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने एक पक्का कमरा भी बना रखा है। और अगर इसको एमएलए के ऊपर छोड़ेंगे तो इसका फिर दोबारा राजनीतिकरण होगा, गरीब को मकान नहीं मिलेगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए चाहेंगे उनको मकान मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मकान बनाना उसका आधार ये होना चाहिए कि जो गरीब है, अति गरीब है, जिसके पास सर छुपाने को झोंपड़ी नहीं है, उसको मकान मिलना चाहिए। लेकिन ये जो फैसला है और जो यहाँ पे अधिकारियों को भी उसके मुताबिक ही आगे आदेश हो गए कि एमएलए जो बोलेगा उसको मकान मिलेगा, ये क्या बात बनती है भाई? एमएलए अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्ड होल्डर को बोलेगा और वो अगर उसमें फॉल नहीं करते, जिसके मकान भी पक्का हो, सारा कुछ ठीक हो, लेकिन एमएलए की अगर मोहर लगनी हो, तो मैं कहूँगा इसका फिर राजनीतिकरण होगा और फिर कहेंगे कि ये कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम मकान बनाने का है उसको भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की जो है वो बैठकें निकालना शुरू कर देंगे ये। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री से, उनके ध्यान में हमने शिमला में भी ये बात लाई थी कि अगर मान लो चेयरमैन मंत्री है तो उन मीटिंगों में अगर इस प्रकार से तुम फैसला कर रहे हो, बिलासपुर की मीटिंग में तो ये हो गया, चेयरमैन ने कह दिया कि ये जो है ना जो एमएलए बोलेगा उसके चुनाव क्षेत्र में मकान जो है एमएलए की जो है वो रिकमेंडेशन से होगा। ये मैं कहूँगा गलत फैसला है। बाकायदा तौर पे डिपार्टमेंट है कांग्रेस जो हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में है, माननीय सुक्खू जी के मुख्यमंत्री जो हमारे हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो इनको देखे कि ये जो इस प्रकार के जो फैसले हो रहे हैं ये लोगों के और गरीबों के हक में नहीं है। होना ये चाहिए कि गरीब का जिसका मकान नहीं है, जिसका मकान गिर गया हुआ है, जिसका आधा जो है वो कच्चा है, एक कमरा है वो भी कच्चा है, टीन की जो है ना ऊपर जो है छत पड़ी हुई है, कृपया करके ये देखा जाए कि उसका गरीब का मकान देने का जो आधार है वो गरीबी हो, ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं उनकी रिकमेंडेशन से जो है वो मकान बनेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ दोनों इशू बहुत इम्पोर्टेंट है, गरीबों से जुड़े हुए हैं और महिलाओं से जुड़ा हुआ इशू है। हिमाचल प्रदेश की सरकार तुरंत इसके ऊपर वो करे, नहीं तो मैं कहना चाहता हूँ लोगों में असंतोष बढ़ेगा और जिसका ठिकरा कांग्रेस पार्टी के ऊपर और सरकार के ऊपर फोड़ेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन और सारे मंत्रिमंडल के सहयोगियों से भी निवेदन कि कृपया करके ऐसे ऐसे फैसले ना करें, क्योंकि गरीब का मकान अगर बनेगा तो उसका आधार गरीबी होना चाहिए। जिसके पास मकान नहीं है, जिसका मकान टूटा हुआ है, जो बिना मकान के हैं उनको मकान देने की बात आ रही है अगर, तो उसमें अगर आप ये कहेंगे कि एमएलए की जो है जो जिसको एमएलए बोलेगा उसको मकान मिलेगा, क्योंकि अधिकारियों के पास जा रहे हैं तो वो ये बोल रहे हैं जी मीटिंग में पास हो गया, जब तक जो है वो ये जो एमएलए है ये नहीं बोलेंगे तब तक मकान नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इनको ऊपर सरकार तुरंत जो है वो एक्शन ले और अपने पुराने फैसले को, और मान लो अगर चेयरमैन मंत्री है जैसे बिलासपुर